यस सर। ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है स्टार्ट। ओके, सो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ रखा था? लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज के शायद 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे, जो भी किए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे खत्म कर दें, ठीक है? अभी देखो, जो मेनली क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, वो होंगे पाइथागोरस के ही सारे होंगे, और आपने जिन लोगों ने सॉल्व भी कर ली होगी तो उनको पता होगा। तो आज पार्ट 11 है, एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे क्लास 10। सो बिगिन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. बहुत आसान सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है भाई कि एक लैडर में, डायग्राम दिखाता हूँ पहले। एक लैडर है 10 मीटर लंबी, एक विंडो है 8 मीटर ऊंची ग्राउंड के ऊपर। तो डिस्टेंस फाइंड करना है उसका, जो लैडर का होगा, तुम्हारा फुट होगा उसका, जो विंडो का जिस जगह पे जमीन होगी, यानी बी और सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, बीसी। ठीक है, बेस ऑफ द वॉल और टॉप द लैडर। तो समझ में आ गया, लैडर क्या हो गया? एसी, वही टिल्टेड रखी होगी। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द विंडो, यानी ए पॉइंट से विंडो स्टार्ट होती होगी, और कोई एक है वो चढ़ रहा है कहां से? सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक। तो हमें बताना है कि बीसी की क्या होगी लेंथ। अरे बहुत आसान सा, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। चलो, तो यस बहुत सर। आसान है। यस सर। चलो, तो सीधे सीधे उसका आंसर निकाल लोगे ना? 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 24, सॉरी 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा तो निकाल लोगे 6 आ जाएगा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। अ गाय were attached to a vertical pole of height 18 meter is 20 meter long and has a 6 मीटर बीसी आएगा सर। हाँ 6 मीटर आएगा भाई, 6 मीटर। 100 माइनस 64 का अंडर रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 10th। A guy attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be tight, not taut? Okay, तो सिंपली क्या है, ए और सी के बीच में एक वायर बंधा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है? 24 मीटर। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। अगेन आपको वही चीज बतानी है, बीसी। जरा फटाक से निकाल के बताओ बीसी की लेंथ। अरे 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। यस सर। जल्दी से बताओ आंसर करके। 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर कितना आ जाएगा बीसी की वैल्यू? 6√7 सर। 6√7। बढ़िया। अरे सबका यही आ रहा है, किसी का और कुछ आ रहा है? नो सर। ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। वेरी गुड। 576। 18 का स्क्वायर? 320। किससे पूछना है सर? अरे कोई भी बताए। 324। बस घटा दो, अंडर रूट ले लो। 324। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये देखो यही आया है कि नहीं? 576 माइनस 324 इज इक्वल टू 252। BC इज इक्वल टू 6√7। ओके, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? देखो ध्यान से, इसमें डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ लेना, नीचे की तरफ साउथ लेना। लेफ्ट हैंड क्या लोगे आप? वेस्ट, और ईस्ट, राइट हैंड क्या लोगे? ईस्ट।
ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि मैप याद रखो, मैप इंडिया है जहां पर, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज किसको बोलते हैं, यूएसए वगैरह को, अमेरिका वगैरह को, या इंग्लैंड वगैरह को, तो वो किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हाँ या ना? तो क्योंकि यस देखो सर। आगे ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसमें आपको डायरेक्शन चाहिए होगी, तो क्या करना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, कंफ्यूजन अक्सर होता है वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। तो आप ध्यान रखो, आप इंडिया के मैप के हिसाब से देखो कि इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी वेस्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ध्यान से देखो कि बी पॉइंट, मान लेते हैं बी जो इनका है वो एयरपोर्ट, सॉरी जो ओ है वो एयरपोर्ट है, और एक प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड है, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ओए। ऐसे ही एक प्लेन किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, 1200 किलोमीटर पर आवर की तरफ। समझ में आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ओबी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड Yes, वेस्ट। sir. तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी, ए बी। ए बी डिस्टेंस है दोनों के बीच की। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फिजिक्स मत लगा देना कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम बात करते हैं यस सर। मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं जब कभी भी। तो यहाँ पर ए बी निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बस यही तो है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या है, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ, क्या हो जाएगा, इन 1.5 आवर्स, क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू 100 इंटू 3/2, या 1.5 सीधे आप लिख सकते हो, तो 1500 किलोमीटर। ठीक, ये हो गई आपकी OA। स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन क्या हो जाएगी, गिवन है आपको 1200 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड क्या है आपकी 1200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1.5, यानी 3/2, यानी हो गई 1800 किलोमीटर। यानी OA कितना आ गया, 1200, और OB कितना आ गया, 1800। निकालना क्या है, 1800. AB। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, सही है, कोई दिक्कत। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और जब दो जीरो है तो वो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, 40। ऐसे 18 का क्या होता है, 324, और दो जीरो है इसलिए क्या हो जाएंगे वो 40। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, नो अरे भाई सर। कोई कंफ्यूजन। No, sir. No, sir. अब इन दोनों को जोड़ना तो सबको आता ही होगा, तो सब जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 45490000। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, No, sir. लास्ट में जो 40 है वो ऑटोमेटिकली अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएंगे, 20, यानी 100 बन जाएगा। बेसिकली हमें निकालना किसका है, सिर्फ अंडर रूट 549। अंडर रूट 549 किसका होता है, अरे कोई बताएगा, अरे नहीं पता होता नहीं। 61 इंटू 3, सॉरी 61 इंटू 9 करेंगे हम 549 को, तो 9 का अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा क्या, 3, यानी 300 रूट 61। समझ में आ गया। 549 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 61 लिख सकते हैं। यस सर। तो 9 क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। पहले भी मैंने बताया 4 जीरो है, तो वो अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएंगे, 2 जीरो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 300 रूट 61। यस सर। गॉट इट, यस सर। ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन। Two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. ठीक है, ये दो पोल है, एक है 6 मीटर का और एक है दूसरा 11 मीटर का। ठीक है, दिख रहा है, राइट हैंड साइड 11 मीटर और लेफ्ट हैंड साइड 6 मीटर का। इनके
जो फुट है, जिनके पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर। अब ये पूछ रहा है इनके टॉप का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हमें बताना क्या है, AC। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, यस सर। सिंपली हमें करना क्या है, जो देखो PD है, PD राइट हैंड साइड देखो, PD वो किसके बराबर है, AB के, यानी वो 6 मीटर हो गया। यानी PC इज इक्वल टू क्या है, 5 मीटर, AP इज इक्वल टू क्या है, 12 मीटर। अब AC निकालना बहुत आसान है या नहीं, अरे सीधे सीधे दोनों साइड का स्क्वायर Yes, का sir. सम 144 प्लस 5 स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 13। हाँ या ना, चलो 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 कोई बात Yes, नहीं। sir. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस यस सर। 25 यस इज इक्वल सर। टू 169, तो आ जाएगा 13। चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। गिवन क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। यहाँ पे ट्रिक बस इतनी थी कि आपको PD को 6 मीटर के बराबर रखना है और CP इज इक्वल टू 5 लिखनी है बस। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। Let AB and CD be the poles of height 6 meter and 11 meter. Therefore, CP is equal to 11 minus 6 is equal to 5 meter. From the figure, it can be observed that AP is equal to 12 meter. Got it? By Pythagoras theorem, for triangle APC, we get क्या हो जाएगा, simply दोनों sides के square का sum, AP square is equal to PC square plus AC square। गलत लिख दिया क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए था AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ लेना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। वो मेरा प्लस माइनस साइन लगाने वाला इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 12 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर स्क्वायर अभी सही है बिल्कुल, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो 12 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू 13। यानी इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यानी एक चीज क्या कहेंगे, पाइथागोरस लगा डाला तो लाइफ सिंगल वाला। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। Chingalala. D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। देखो ये आपके सामने गिवन है, क्या दिया है देखो, ABC एक ट्रायंगल है जो कि C पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब D और E जो पॉइंट्स हैं वो CA और CB पर है, CA और CB पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको प्रूफ बराबर करो ना करो वट एवर, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस डायग्राम में ऐसा इन्होंने क्या किया है नहीं पता, यहाँ से मैंने डायग्राम पिक किया है, बट इसमें कहीं नहीं दिया है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में, नो सर। नहीं दिया है। ये बराबर है, कहीं ऐसा नहीं दिया है कि AD इज इक्वल टू CD है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम देखो इसको बिना इसके ही प्रूफ कर लेंगे, ध्यान से देखो। अब इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या करना है हमें, AE स्क्वायर, AE सबको दिख रहा है, प्लस BD स्क्वायर यस सर। प्लस BD स्क्वायर, हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, AB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर के। DE स्क्वायर। सॉरी, अरे भाई ED और DE बात एक ही है प्रभु। मैंने मना कब किया सर? अरे प्रभु माफी, क्षमा याचना। चलो सॉल्यूशन, D and E are points on the side CA and CB। ये आदत यार डाल लो सब में, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो लिखना जरूर है। ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, जो भी गिवन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACE we get, ACE ध्यान से देखना सब, ACE में क्या करेंगे, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। AE Yes, स्क्वायर sir. क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस CE Yes, स्क्वायर sir. या EC स्क्वायर, कुछ भी कहो। इसी तरीके से अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, BCD ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, BCD।
इन ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बोलो भाई। BCD में BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें से AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी यस सर। बहुत अच्छे, लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीजें हैं वो दोनों ऐड मतलब चाहिए, तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया जाए। देखो हमें क्या चाहिए, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीजें वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगी। तो देखो हमने ऑटोमेटिकली लाने के लिए, इसमें ऑटोमेटिकली लाने के लिए क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, सिंपली ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, ध्यान से देखो, अरे सबको AC दिख रही है, AC स्क्वायर यस सर। और BC स्क्वायर थर्ड वाला टर्म। यस सर। अगर AC स्क्वायर प्लस यस BC सर। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बहुत सही। पाइथागोरस। ऐसे ही CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, DE स्क्वायर। बढ़िया, तो बढ़िया यही लिख दिया जाए। CD देखो क्या हुआ, इन ट्रायंगल CD बाय पाइथागोरस थ्योरम DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। पुटिंग द above two values in equation third we get क्या, DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मुझे बस 1 मिनट देना, मैं आया। Okay, everyone is there, yes or no? यस सर। Okay, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन की तरफ देखो बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना इस वाले क्वेश्चन में। नो सर। नो सर। क्वेश्चन तो 14 क्या कह रहा है, द No, परपेंडिकुलर sir. फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus 2BC square. Okay. Okay. ध्यान से देखो क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC. ABC राइट एंगल, सॉरी ABC सिर्फ ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। उसमें A पॉइंट से D एक परपेंडिकुलर डाला गया है CB पे। एक चीज गिवन है, DB इज इक्वल टू 3CD है। DB क्या है, वो CD का 3 टाइम्स है। प्रूव क्या करना है हमें, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें यहाँ पे एक चीज तो दिख रही है भाई, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हाँ या नहीं, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। तो बस बन देखो, रहा है। गिवन द Yes, परपेंडिकुलर sir. फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersect at BC at D, सिंपल वही लिखना है जो ऊपर दिया होता है, कुछ भी नहीं करना है। DB is equal to 3CD। अब यहां से काम शुरू है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC है और BD is equal to 3CD है, ये है। अब क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB एंड ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, ADB में और ADC यही तो मिल रहे हैं हमें, दो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ADB की बात कर रहा हूँ, ADB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। डायग्राम ध्यान से देखना। ऐसे ही अब अगर मैं ADC की बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अब जरा एक चीज मेरे को बताओ, Yes, sir. जिस में प्रूव करनी है उसमें से कौन कौन से टर्म इन दोनों इक्वेशन में मिल रहे हैं हमें। एक तो देखो AB मिल रहा है, AC भी मिल रहा है, यस सर। BC नहीं मिल यस रहा है, सर। BC नहीं BC मिल नहीं रहा मिल है, रहा। पर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा टर्म मिल रहे हैं, 3 AD BD और DC, BD। AD BD और यस DC, सर। ठीक है। अगर हम एक काम करें कि इन दोनों इक्वेशन में एक दूसरे को घटा दें आपस में, तो एक तो AD तो गायब हो जाएगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। और Yes, जो sir. BD और DC हैं वो क्या है, BC के ही पार्ट है।
BD और DC जो है वो BC के पार्ट है, यानी कुछ जुगाड़ निकाल के हम कर लेंगे उनके बीच। तो देखो क्या किया, दोनों इक्वेशन में पहली में से दूसरी घटा दिया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हुआ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ AB स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, AC स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दूं। कर दिया भाई, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब सबको दिखना शुरू हो गया होगा कि सर जी यहाँ पे BD और DC को हटा हटा के कुछ BC ले आइए, काम खत्म। बाकी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर तो मिल रहा है अभी। तो देखो क्या Yes, आता है, sir. अब एक चीज है कि जो आपका BD है ना वो किसके बराबर है, 3CD के। जो BD है ना BD Yes, sir. वो किसके बराबर है, 3CD के। तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9CD स्क्वायर, हमने पुट कर दिया। तो फाइनली क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। अब एक टर्म रिमूव हुआ, पर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि CB कैसे लें। चलो ये भी देखते हैं। एक चीज हमें पता है, BC इज इक्वल टू DB प्लस CD। हाँ या ना? Yes, sir. और DB की वैल्यू है 3CD, यानी Yes, BC sir. स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4CD। हाँ या ना? Yes, BC sir. Yes, आ sir. गया Yes, 4CD। अब CD, अच्छा 4CD हुआ, अब CD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना? या BC बाई 2 का होल Yes, स्क्वायर, sir. BC बाई 2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. या अगर मैं 8CD स्क्वायर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 4CD है आपका BC के बराबर, निकाल के बताओ जरा मेरे को, Yes, sir. 4CD है BC के बराबर, तो 8CD स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2BC square. नहीं, फिर से ध्यान से देखो। अरे देखो, CD स्क्वायर अगर निकालना है हमें तो क्या किया मैंने, CD इज इक्वल टू लिख दिया BC बाय 4, Yes, sir. और दोनों का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू क्या हो गया, BC बाय 16। Yes, sir. CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाय 16, 16. और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर बाय 2। 2. ठीक है, तो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आ गई कि नहीं चीज। Yes, CD sir. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई 4, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 16, दोनों तरफ 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू BC स्क्वायर बाय 16। तो 8 बाय 16 क्या हो जाएगा, 2, 1/2, यानी BC स्क्वायर बाय 2। गॉट इट। अब पूरा एलसीएम ले Yes, लिया और sir. लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC square. समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। In equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. Okay. ये रहा आपके सामने डायग्राम। एक ABC ट्रायंगल है, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D is a point on side BC. एक D पॉइंट है BC पर इस तरीके से कि जो BD है वो है 1 by 3 BC। हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं मिल नहीं रहा है और लगानी हमें पाइथागोरस थ्योरम है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, ए पर ई एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ए ई। ठीक है, Yes, sir. इसी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ए ई। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, हमें निकालना क्या है, एडी और एबी के बीच में रिलेशन, एडी और एबी के बीच में रिलेशन। देखो क्या करते हैं, गिवन ABC is an equilateral triangle and D is a point on side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. Let the side of the equilateral triangle be A and AE be the altitude of the triangle ABC. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जो गिवन है बस उठा No, के sir. मैंने वही रख दिया है।
अब देखो मेन चीज यहाँ से शुरू होती है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल एक मिल गया है, एक ट्रायंगल हमें राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल मिल गया है, देखो ए बी ई, और एक मिल गया है ए डी ई, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आप देखो इसी का यूज करेंगे, क्या हुआ, बीई इज इक्वल टू ईसी इज इक्वल टू बीसी बाई 2, हाँ या ना? ये चीज Yes, आपको sir. पता है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को। Yes, sir. अरे ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ए बी ई और ए सी ई कॉन्ग्रुएंट है। Yes, sir. बस खत्म। तो फाइनली क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू ई सी, हाँ या ना? यानी और Yes, sir. पूरी साइड क्या थी, ए थी, तो फाइनली क्या हो गई, ए बाई 2, एंड ए ई इज इक्वल टू ए रूट 3 बाई 2, ठीक है? ए ई इज इक्वल टू ए रूट 3 बाई 2, ये भी पता है कि नहीं? Yes, sir. कैसे पता? पाइथागोरस से। नहीं, पाइथागोरस नहीं जाएगा। अरे सही अरे बात सर, वो अल्टीट्यूड। सही 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 बता रहे हो, सही बता रहे हो। देखो ए ई कैसे निकाल लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, Yes, ए sir. की ए स्क्वायर है और बी ए बाई 2 है, हाँ या ना? Yes, ए sir. स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, और माइनस में क्या कर दोगे, ए बाई 2 का होल स्क्वायर, उससे आपकी निकल आएगी रूट Yes, 3 ए बाई sir. 2। या एक चीज और कर सकते हो, Yes. सीधे सीधे साइन 6 कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है और एंगल बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल लो। साइन 60 इज इक्वल टू ए ई बाय ए बी, आपको ए बी Yes, पता sir. है, एक तो कैसे भी निकालो, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए रूट 3 बाई 2। अब देखो बी डी इज इक्वल टू 1 बाई 3 बी सी भी आपको दिया होगा, ठीक है? सो Yes, बी डी sir. इज इक्वल टू ए बाई 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बीसी की वैल्यू क्या है, ए Yes, तो है, sir. सारी साइड जब ए है तो बी डी इज इक्वल टू ए बाई 3 लिख सकते हैं। डीई इज इक्वल टू Yes, बीई sir. माइनस बी डी इज इक्वल टू ए बाई 2 माइनस ए बाई 3 इज इक्वल टू ए बाई 6, हाँ या ना? डीई अगर हमें लिखना है, Yes, sir. डीई कैसे निकला है, बीई में बीडी माइनस कर दिया, बीई क्या था, Yes, ए sir. बाई 2, और BD A by 3. बीई क्या है, A by 3. बीई क्या है, ए बाई 2 है, और बीडी क्या है, ए बाई 3 है, तो ए बाई 2 माइनस ए बाई Yes, 3 sir. ए बाई 6 हो गया डीई। अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया, देखो दिख रहा है डीई पता चल गया, एई पता चल गया, Yes, एडी sir. निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. तो देखो इन ट्रायंगल एडीई बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करके बताओ क्या आएगा, सभी लोग फटाफट, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपके पास है समय 30 सेकंड। एई की वैल्यू आपको गिवन है ए रूट 3 बाई 2, डीई की वैल्यू आपको गिवन है ए बाय 6, एडी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। जल्दी से, अरे किसी का आ गया क्या? अरे जिसका है भाई जल्दी बताओ। एक मिनट सर। अच्छा चलो मत करो, बहुत तेज हो तुम लोग, समझ गए। तो ध्यान से देखो, अच्छा कैसे करना है। एई की वैल्यू आपको दी है ए रूट 3 बाई 2, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, और डीई की वैल्यू दी है आपको a बाय 6, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 36। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 36,
और Yes, sir. 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a में, यानी 27a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी आ जाएगा 28a स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 36, ऐसे कुछ आ रहा है। सौम्या बोलो भाई, 27a स्क्वायर बाय 36। यस सर। यही आया है। हाँ सर। अब देखो 20, अच्छा ए स्क्वायर हम क्या किसी भी साइड को लिख सकते हैं? सारी साइडों का स्क्वायर ए स्क्वायर तो है, ए बी स्क्वायर हो चाहे बी सी स्क्वायर हो चाहे ए सी स्क्वायर हो। यस सर, यस सर। तो ध्यान से देखो, यही करेंगे। ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? अब क्या उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28/36 था तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 7/9 ए स्क्वायर बच गया। और ए स्क्वायर को क्या हम Yes, ए बी sir. स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए किसके बराबर है? सारी साइड्स के बराबर है। गॉट इट? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times of the square of one of its altitude. चलो यही अभी निकाला है, देखो दोबारा से। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूफ क्या करना है? 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का आप 3 टाइम्स लो स्क्वायर करके और 4 टाइम्स किसका लो स्क्वायर करके? एल्टीट्यूड के, तो वो बराबर होगा। चलो गिवन क्या है? Equilateral triangle say ABC, let the side of the equilateral triangle be a length of A and AE be the altitude of triangle ABC. यहाँ तक देखो, ये सारी चीजें लिखना का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर बना रहे हो, ठीक है। अब क्या है? BE is equal to EC is equal to BC/2 is equal to A/2 लिख सकते हो, हाँ या ना? अभी अभी हमने लास्ट वाले पे उसमें देखा कि क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों। अगर हम किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालें तो वो दोनों तरफ के ट्रायंगल्स क्या बन जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो क्या हो जाएगा? BE Yes, is equal to sir. EC हो जाएगा। अब देखो BE is equal to अगर EC होगा तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABE बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओ, जल्दी से बोलो। ABE में AB square is equal to AE square plus BE square. वेरी गुड। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आगे, हमें क्या क्या पता है? BE पता है, हाँ या ना? यस सर। अरे भाई, और क्या पता है? AB। AB पता है। जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। AB की वैल्यू A है और BE की वैल्यू A/2 है। तो 5A स्क्वायर बाई 4 और फिर रूट करेंगे तो AB लेफ्ट हैंड साइड है और BE राइट हैंड साइड है, माइनस होगा जाके। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। Yes, sir. क्या हुआ? क्या है? 3A स्क्वायर बाई 4 आ रहा 3A है। square by 4. Yes, sir. बढ़िया। तो क्या आ जाएगा? Root AE 3A स्क्वायर by इक्वल टू 3/4 A। 4. Yes, sir. अब देखो क्या हुआ? A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? कोई भी साइड लिख सकते हैं कि नहीं? कोई भी साइड हो आपका उसका यस सर। चाहे वो AB हो Yes, चाहे sir, BC हो yes, sir. चाहे AC हो, बस खत्म यार। तो अब 4 इधर चला गया, लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया? 4AE स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि यस सर। एल्टीट्यूड का 4 टाइम्स, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स किसी अन्य जो दूसरी जो तुम्हारी साइड्स हैं ट्रायंगल की, उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलो अब क्या आता है? लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खुद बताओ, पढ़ो, बताओ क्या हुआ है कि AB इज इक्वल टू 6√3 दिया है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। द एंगल B इज, अब बताना क्या होना चाहिए? ये तो तुमको पहले से ही पता हो गया होगा कि पाइथागोरस चल रहा है तो 90 डिग्री तो आना ही है, पर क्यों? कोई मेरे को बताएगा? अक्षरा बताओ जल्दी से। अगर हमें प्रूव करना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है उनके बीच का रिलेशन? कौन से थ्योरम पर प्रूव कर देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को। Pythagoras theorem. बताओ क्या कर दें यहाँ पे? Sir, AB square. Uh,
स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर In triangle ABC, yes sir, equal to AC स्क्वायर। तो देखो यही करना है। AB स्क्वायर कितना आ जाएगा 108, कैसे 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 का स्क्वायर 3, यानी 36 इंटू 3 क्या आ जाएगा 108। ऐसे ही 108 AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144, और BC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36। 36 108 प्लस 36 क्या आ रहा है 144, हाँ या ना। 108 प्लस 36 144, यानी Yes, AB sir. स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर Yes, इक्वल टू sir. AC स्क्वायर। सारी चीजें प्रूव हो गई।